एनर्जी कंजर्वेशन इन ए सिंपल पेंडुलम। बेटा मैं सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करके रखा है, ये पॉइंट के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन में इन्वॉल्व रहेगा। एंड ये टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग ऑसिलेशन भी बोलते हैं। हर सिचुएशन में इस बॉडी के ऊपर एक्चुअली में दो फोर्स काम करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको समझो। बेटा ये जो पॉइंट बी लिया, बी पॉइंट पे देख मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसमें दो फोर्स काम करेगा। एक फोर्स तो टेंशन काम करेगा क्योंकि वो रस्सी से कनेक्टेड है, और टेंशन कभी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं करेगा, वो हमेशा बॉडी को पुल करेगा। आप कभी किसी के रास्ते में किसी गाड़ी को खींचोगे रस्सी से, लेकिन रस्सी से आप कभी इसको धक्का नहीं दे सकते हो, ठीक है। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी को हमेशा पुल करेगा। इसका मतलब एक फोर्स तो हमने शो कर लिया, दैट इज द टेंशन फोर्स, ओके। दूसरा फोर्स हमेशा इसके साथ रहेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम जानते हैं बेटा अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ये दोनों फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस बॉडी पे दो फोर्स काम करेंगे तो इसका जो मोशन डिसाइड करेगा दैट इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स, ओके। यहाँ पे मैं आपको सीधा बोल दे रहा हूँ, इसका जो रिजल्टेंट नेट फोर्स आएगा दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसका जो एफ नेट आता है ना, एफ नेट अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा टेंशन प्लस mg से, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ नेट दैट इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स। इसका ज़्यादा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ। क्या रीजन है कि इसका स्पीड घटने का, स्पीड बढ़ने का सब कुछ समझ में आएगा। अगर पहले का 2 मिनट आपने सुन लिया तो आपका इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ए सिंपल पेंडुलम, 2 मिनट बस। रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी को हमेशा यहाँ पे मीन पोजीशन की तरफ खींचे। इसका मतलब आप अगर उसमें कोई वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कराने की कोशिश करोगे मेन पोजीशन से राइट में लेने की कोशिश करोगे, ये मीन पोजीशन के लेफ्ट में काम करेगा। क्यों? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसको लिख के रखना बेटा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, इसको रेस्टोरिंग फोर्स इसलिए बोलते हैं, इस बॉडी को इस मीन पोजीशन में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको इस तरफ खींचोगे तो ये इसको इस तरफ खींच लेगा वापस में, अगर इधर भी डिस्प्लेस कर लोगे तो वापस ही अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? देयर इज ऑलवेज अ नेट फोर्स ड्रैगिंग इट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। हल्का सा आइडिया आ गया। रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा काम करता है ऑन द मास ऑफ द मास ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, and that force is always directed towards the restoring force is always directed towards the mean position। ठीक है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या हम लोग कंक्लूजन लेके आएंगे, बड़ी ध्यान से सुनना। क्योंकि हमें मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सिंस ए इज गोइंग टू बी द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, इससे नीचे तो ये जा नहीं रहा है, और हम भी जब भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं रेफरेंस पॉइंट पे हम कुछ एनर्जी को मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से हम एनर्जी का चेंज ही मेजर करते हैं। जब अर्थ में से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं, अर्थ के ऊपर उसका पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। उससे क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन ईजी होता है। तो हमने इस पॉइंट पे आके, लोएस्ट पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे हमने रेफरेंस बनाया है और रेफरेंस पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है। मतलब मानना अलग चीज़ होता है और होना अलग चीज़ होता है। हमने यहाँ पे 0 माना। जैसे कि आप कोई स्केल से रीडिंग लेते हो, बेटा स्केल 50 से चालू होकर अगर 100 तक रहेगा तब भी आप रीडिंग ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। 100 माइनस 50 सबको क्या दिखाएगा? 50 ही दिखाएगा। बट अगर 0 से रीडिंग ले लोगे, अगर ये 50 तक जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे जो रीडिंग आ रहे हैं वही स्केल ने लेंथ को भी मेजर कर लिया। इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि हमारा इनिशियल रीडिंग कहाँ से चालू हो जाए, हमारा रेफरेंस लेवल हमेशा 0 से चालू हो। यहाँ पे जो चेंज है वही चेंज है, यहाँ पे लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो चेंज होगा वही चेंज उसका एनर्जी का डिफरेंस को ही मेजर करेगा। इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट पे क्या मान लेते हैं? 0, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं दैट इज द चेंज इन लेंथ और चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे भी 50 आएगा, यहाँ पे भी 50 आएगा, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि रीडिंग क्या दिखा रहे हैं? 100, फिर हमें 100 से 50 माइनस करने से हमें 50 मिलेगा, और यहाँ पे 0 से 50 तक देख रहे हैं तो 50 माइनस 0 करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट को हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू मेजर द सेम लेंथ ओनली, 50 50। यहाँ पे भी वही बात चल रही है, हमने रेफरेंस को क्या मान लिया? 0। हमें बस इस चेंज को मेजर करना है, इसलिए हम रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं? 0। ए पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना, ठीक है, माना। ए पॉइंट से जैसे जैसे बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, आप ध्यान से रखना बेटा एक चीज, अगर बॉडी का वेलोसिटी
और बॉडी का फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए, मान लो ये फोर्स है और ये वेलोसिटी, व्हेन द फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन स्पीड विल इंक्रीज। ये सब जानते हो बेटा, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में काम करता है। तो वेलोसिटी जिस तरफ आप अगर उसी तरफ से फोर्स लगा दोगे तो स्पीड तो बढ़ जाएगा। दूसरी बात आपको ये जानते हो बेटा, अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया, देन दिस टाइम स्पीड क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें दो चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली बात तो रेस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स इस बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ हमेशा खींचने की कोशिश करेगा, दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अगर राइट में जाएगा तो बॉडी पे फोर्स लगेगा लेफ्ट पे, अगर लेफ्ट में जाएगा तो बॉडी पे फोर्स लगेगा राइट पे। क्यों सर ऐसा? क्योंकि मेन पोजीशन की तरफ ही फोर्स लगेगा। इधर डिस्प्लेस हो जाएगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, इधर डिस्प्लेस हो जाएगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा मेंटेन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये बात सही है, सर ये बात क्या बोला आपने कि फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन जब जब सेम होता है तब तब स्पीड बढ़ता जाएगा, फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन जब जब अपोजिट हो जाएगा तब स्पीड घट जाएगा। मैं इसको कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ, बड़ी ध्यान से देखना बेटा। जब मैं मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ ए से बी, एक चीज़ तो कंफर्म है, जब ए से बी जा रहा है एक चीज़ कंफर्म है, इसका जो हाइट है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एग्री करोगे बेटा? इसका जो हाइट है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो ये पॉइंट पे आके मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लिया, क्योंकि इसके अलावा बॉडी तो आगे नहीं जा रहा है। इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हाइट आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। बिल्कुल बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने जीरो माना हुआ है। इसका मतलब हम मान चुके हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जीरो का मतलब है मिनिमम। मिनिमम सर इसके नीचे बॉडी जाएगा नहीं, बॉडी जितना नीचे जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। तो हमने रेफरेंस लेवल मान लिया, रेफरेंस लेवल से नीचे जाएगा नहीं बॉडी, क्योंकि ये इस कर्विलिनियर पाथ पे जा रहा है। इस कर्विलिनियर पाथ का यही लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। लेकिन सर वेलोसिटी के साथ क्या होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहीं पे होता है। देख लो, बॉडी जब ए से बी तक जा रहे हैं, जब ए से बी तक जा रहे हैं बेटा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन उस तरफ आ गया, राइट साइड बात कर ले। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन काम कर रहे हैं। अब बताओ बेटा, मेन पोजीशन इस तरफ है ना, मेन पोजीशन मतलब कौन सा पॉइंट को आपने मान लिया, मेन पोजीशन ए पॉइंट को मान लिया। इसका मतलब यह है कि इसमें वेलोसिटी एंड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसके वजह से इसका स्पीड क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। व्हेनेवर द फोर्स एक्ट्स opposite to the direction of velocity, in that situation the speed will go down। स्पीड का घटने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का भी घटना। ओके, तो इसका मतलब स्पीड घटेगा, स्पीड घटने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और घटते घटते स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस पॉइंट के राइट साइड में तो बॉडी नहीं जा रहे, तो यहाँ तक आके इसका वेलोसिटी कंफर्म जीरो हो गया होगा। अगर स्पीड वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो मैं मान सकता हूँ ना, एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी किया जाता है जीरो। इसका मतलब ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। अगेन देखो बेटा, ये जो पेंडुलम हम मान रहे हैं, ये भी कहाँ मान रहे हैं, वैक्यूम में मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी ही है, दूसरा कोई एनर्जी यहाँ पे हो ही नहीं रहे, क्योंकि एनर्जी लॉस हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे। हम लोग कंसिडर कर रहे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस और काइनेटिक एनर्जी का लॉस। अगर दूसरा कोई मीडियम हो जाता है, जैसे एयर हो जाता है, एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एनर्जी लॉस होता है वो इन द फॉर्म हीट और साउंड में चला जाता है। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कोई भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है, और उसी सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन ये है कि हमने वैक्यूम में इस ऑसिलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे कोई दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। इसके पास जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। ओके, वंस इट मूव्स फ्रॉम बी टू ए, जब ये यहाँ आ गया तो रुक जाएगा। हम हमेशा जानते हैं बेटा, बॉडी अगर रेस्ट में आ गया तो इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बॉडी फ्रॉम रेस्ट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, यानी इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब जो नेट फोर्स तो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ काम कर रहे हैं ना, बॉडी अब रेस्ट में आ गया, मैं अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ बी टू ए। क्यों बी टू ए क्यों जाएगा, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में आ चुका है, और रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसको किस तरफ खींचेगा बेटा, टूवर्ड्स ए। याद रखना, मेन पोजीशन अभी याद मत रखो, मेन पोजीशन को हमने ए मान लिया ना, तो हमेशा फोर्स ए की तरफ लगेगा। तो बी से फोर्स ए की तरफ लग रहे हैं, तो बॉडी विल बी ड्रैग्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए। अब यहाँ आ रहे हैं बेटा, देखो इस तरफ जब आ रहे हैं, यहाँ जब आ रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट ऐसे हो गया, बी टू ए। फोर्स तो हमेशा ए की तरफ लग रहा है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। इसका मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी
in the same direction, this implies speed will increase. तो ये जो स्पीड है वो कहाँ तक आते तो इंक्रीज हो जाएगा सर, ये मैक्सिमम हो जाएगा एट ए पे, ए पॉइंट पे आके ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन समझो, ये जो स्पीड है लगातार बढ़ते जाएगा क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में आएगी। लेकिन जैसे ही ये ए पॉइंट को क्रॉस करेगा, ए पॉइंट को क्रॉस करने के बाद बोलो बेटा मीन पोजीशन की तरफ लग जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स, बट बॉडी जा रहा है इस तरफ, या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अगेन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसका मतलब अगेन स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड घटने का मतलब अगेन हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगा। मतलब बी से ए की तरफ आए, ए से सी की तरफ जाए, सी की ए की तरफ जाए, हर सिचुएशन में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं मीन फोर्स का जो डायरेक्शन है, रेस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब है जब बॉडी इस तरफ से आ रहा है तो ए पे मैक्सिमम होगा, इस तरफ जा रहे तो घटेगा घटेगा, फिर सी पे स्पीड जीरो हो जाएगा, लेकिन सी से ए तक आते हैं तो फिर स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर रेस्टोरिंग फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगेन सेम हो जाएगा। मैं सी टू ए कंसिडर अभी तक नहीं किया हूँ, मैं अब ए की सी बात कर रहा हूँ। जैसे ही बॉडी ए से सी जा रहे, क्या ऑब्जर्व किया बेटा हमने, तीनों पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर देना, ए टू सी जब जा रहे स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा है तो कौन सा चीज घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। लेकिन सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि हाइट बढ़ रहा है। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो राइट साइड था वही लेफ्ट साइड है, तो एट दिस पॉइंट स्पीड इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा, क्योंकि बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अगेन स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अगेन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही मेन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा स्पीड घटना चालू हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे अचीव करेगा, मेन पोजीशन पे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे अचीव होगा, मेन पोजीशन पे अचीव होगा। इज इट क्लियर। चलो अब सी टू ए भी कंसिडर कर लेते हैं। सी टू ए मैंने ऑब्जर्व किया, सी टू ए जब हो जाएगा फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी इधर काम करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर काम करेगा, तो स्पीड विल इंक्रीज। स्पीड इंक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट ए को ये क्रॉस कर गया, again force and velocity are going to be in opposite direction, again the speed is going to decrease. In that situation the kinetic energy is also going to decrease. इसको मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूँ, उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, डायग्राम आप लिख के रखोगे, मैं चारों पॉइंट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक ही जगह पे। याद रखना आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स है दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए। इसका मतलब ए की तरफ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, ए से दूर जाएगा तो स्पीड घटेगा, एज सिंपल एज दैट। ए की तरफ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, ए से दूर जाएगा तो बॉडी स्पीड घटेगा। क्यों, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा ए की तरफ काम कर रहे हैं। चलो मैं अब ए से दूर ले रहा हूँ, इज इट मूविंग अवे फ्रॉम ए, क्योंकि ए से बी तक जा रहे तो कन्फर्म है स्पीड घटेगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सीधा हम बोल सकते हैं बढ़ेगा, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट तो ए है, इसके ऊपर ही जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ए टू बी समझ में आया। लेकिन बी टू है, मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट यहाँ पे बताया, जब ये ए की तरफ जाएगा स्पीड बढ़ेगा। क्यों, रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स ए है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि पॉइंट लोएस्ट मोस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। सिमिलरली आप समराइज कर सकते हो, अगर मैं ए से सी की तरफ बात कर रहा हूँ, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सी, सॉरी अवे फ्रॉम ए से दूर जाएगा तो मैं बोला था स्पीड घटेगा। बोलो बेटा अगेन वही बात है, स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा मतलब है काइनेटिक एनर्जी घटेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ओके, नाउ कंसीडर फॉर सी टू ए की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके बेटा, इन चारों पॉइंट्स को देख के हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है ही नहीं, या तो पोटेंशियल एनर्जी है या तो काइनेटिक एनर्जी है। और हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इसका ट्रेंड देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहे हैं, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो दे आर इन ऑपोजिट नेचर्स। इसका मतलब है जो एनर्जी कन्वर्सन होता होगा पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में ही होता होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी कंजर्व। ओके बेटा, इन ऑल द सिचुएशन। इसका मतलब ये थ्रू आउट द जर्नी में कोई भी पॉइंट रैंडमली पिक कर लो, उसमें अगर बोलूँगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कौन सा एनर्जी बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी। बट थ्रू आउट द एनर्जी
जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा. दिस इज द सिचुएशन which proves that the mechanical energy is going to be constant throughout the journey.